और जो इमोशनल लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको भड़काना सबसे आसान काम दुनिया में होता है। अगर हम दो ऑप्शन लेके चलें, एक लेके चलें कश्मीर के मुसलमान, एक लेके चलें पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान को एक कह रहा हूं, पाकिस्तान भी एक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अलग है, पाकिस्तान की सरकार अलग है, पाकिस्तान की जनता अलग है। कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा करने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। इतने सालों की दहशतगर्दी के बाद 1980 के दशक के अंत में जो माहौल बिगड़ा, तब से बिगड़ा ही हुआ था। 2019 के बाद जब 370 को एब्रोगेट किया गया, तब भी कहा गया कि माहौल बिगड़ेगा, पर माहौल लगभग स्थिर रहा, संभल गया। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो गए उनकी संख्या 22 लाख से 25 लाख थी, और पिछले साल 2.5 करोड़ की संख्या थी। 10 टाइम्स बढ़ोतरी हुई वहां के पर्यटन में, और वहां का मुख्य उद्योग तो वही है, पर्यटन ही, टूरिज्म है। वहां का टूरिज्म बढ़ने से क्या हो रहा है? वहां के लोग खुशहाल है। पर जिस देश से आपको रोज रोजी रोटी मिल रही हो, आप चाहेंगे कि उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। कोई भी चाहेगा। पेट भरा रहेगा तो आप सब बातें कर सकते हैं, पेट ही खाली होगा तो क्या बात करेंगे? और ऐसी रिपोर्ट्स में 3-4 दिन से पढ़ रहा हूं कि जो बेरोजगार युवक वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवा के कश्मीर के अंदर लेके आते थे, उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया है। उनको उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए, आजकल वो हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल थे सब भर जाते हैं। अब क्या करें? लौटाएं कैसे? तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म के लिए, गांवों तक में निकाल दिया कि सस्ते में हो जाएगा, थोड़ा दूर जाके रहेंगे गांव में, घर के अंदर लोग रखते हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होता रहे। और जिस चीज से पूरे राज्य की इकोनॉमी चल रही है, कोई अपने पेट पे लात क्यों मारेगा? इस बात से दिक्कत किसको हो सकती है? कश्मीरी मुसलमानों को दिक्कत है नहीं। ये हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग किसी के बहकावे में आए होंगे, ये हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है, ये बात भी सही है। तो मेरी पहली बात है, समझने का तरीका यह है कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान, 2-4 अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, सामान्य मुसलमान ये नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसका तो रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वो ऐसा क्यों चाहेगा? तो कौन चाह सकता है? इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे? भाई जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपने आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिए सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। कभी आप आईपीएस बनेंगे, पहली बार किसी को मारना पड़ गया ना, कई दिन नींद नहीं आती उसके बाद। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है। उसको ट्रेनिंग कहां से मिली होगी? तो ट्रेनिंग कौन देगा? सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। अब तो ये मान के चलेंगे। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान की जनता को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जनता में कुछ मूर्ख हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी है, जो बिना बात के बिलबिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहां भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे खत्म करके वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहां आ गए तो और तबाह हो जाओगे आप। अच्छा वहां पर है। क्या पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत है? हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जिसको दिक्कत है वो वहां की आर्मी है। और आर्मी को क्यों दिक्कत है? सिंपल है, समझिए क्यों दिक्कत है। आप तो आईआर भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ये सब आपके पाठ्यक्रम की चीजें हैं। क्यों दिक्कत है? Quick question: how many trades do you make in a day? Let's